हेलो माय डियर फ्रेंड। मैं आशा करता हूँ आप लोग सकुशल होंगे। आज मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो चलो सीखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। तो उसके लिए हमें कुछ शब्दावली के बारे में जानना जरूरी है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो यहाँ एक शब्द आ रहा है प्रकाश। तो हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश क्या है, पहले ये समझते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें वस्तु को देखने के लिए मदद करती है और यह कैसी गमन करती है, यह सीधी रेखा में गमन करती है। उसके बाद हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे। तो इसे आसान शब्दों में इस तरह से कहेंगे कि किसी चमकीली सतह से प्रकाश का टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। उसके बाद है समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन, कि समतल दर्पण में किस प्रकार प्रकाश का परावर्तन होता है। इसके लिए हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम में ये आपका क्या है, दर्पण है, और ये आपका है क्या है, आपतित किरण है। ये क्या है, आपका परावर्तित किरण है। और ये जो सीधी खींची गई है इसको हम लोग बोलेंगे अभिलंब। तो यहाँ पर जो आई है इसको आपतन कोण बोलेंगे, यहाँ जो आर है उसे परावर्तन कोण बोलेंगे। तो इस ये जो शब्दावली है इसको एक एक करके जानने की प्रयास करेंगे। तो आपतित किरण क्या है, तो हम लोग इसको यदि आपतित किरण क्या है इसको बोलेंगे तो बोला किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। और परावर्तित किरण किसे बोलेंगे कि टकरा कर उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। तो हम लोग सीखे, क्या सीखे, आपतित किरण और परावर्तित। आपतित किरण क्या है, आपका आपतित किरण जो किसी प्रकाश स्रोत से आने वाले किरण को हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। और टकरा कर उसी माध्यम में जाने वाले किरण को क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। उसके बाद एक है आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु क्या है, तो आपतन बिंदु जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। और इस बिंदु पर एक सीधी रेखा खींचा जाता है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। उसके बाद आपतन कोण। तो आपतन कोण क्या, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनती है उससे हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उससे हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। तो ये सब हम लोग समझे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण। अभी हम लोग सीखेंगे परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम को जानने से पहले एक डायग्राम हम लोग बनाए जिसमें एक दर्पण लिए और दर्पण के एक साइड एक सतह में क्या किए, रचित किए। और उसे आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है। इसको अब आप यहाँ ए से सूचित, यहाँ ए लिखे, यहाँ बी लिखे, यहाँ एन, यहाँ ओ, यहाँ एम डैश, यहाँ एन। तो अभी हम लोग जानते हैं कि परावर्तन का नियम दो प्रकार के होते हैं। तो हम लोग इस नियम को कम शब्दों में डायग्राम के माध्यम से जानने की प्रयास करेंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि परावर्तन के दो नियम होता है। पहला नियम है ये जो आपतित किरण दिख रहा है, ये आपतित किरण, और ये क्या है, परावर्तित किरण। और ये क्या है, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी क्या होता है, एक ही तल में होते हैं,
ये पहला नियम हुआ। अभी दूसरा नियम है, अपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, या दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यदि अपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर हो तो कोण आई बराबर कोण आर होता है। यह हुआ हम लोग परावर्तन के नियम। आई हो, मैं आशा करता हूं आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और साथ में कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका कमेंट से ही हमें ऐसे नई नई वीडियो बनाने में मोटिवेट मिलता है। इसलिए जरूर जरूर कमेंट करो।